गर्भ में रख लेन सीता के, जनक जटा छति होय चलो ने, धरती परम पुनीता के। नमन करी वही माटी के हम जे, गर्भ में रख लेन सीता के, जनक जटा छति होर चलो ने, धरती परम पुनीता के। वही धरती सा सटल जना हम, वही धरती सा सटल जना हम, छुट्टी यार मधु यह छी हमर जनकपुर, ई सीता के जनकपुर, ई जनकक गाम जनकपुर, ई हमर अहाँ के जनकपुर। यह छी हमर जनकपुर, ई सीता के जनकपुर, ई जनकक गाम जनकपुर, ई हमर अहाँ के जनकपुर। ई जनकपुर, 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 ई जनक का गाम जनकपुर, ई सीता के जनकपुर, ई हमर वहाँ के जनकपुर, यह छी हमर जनकपुर। भोरे भोरे जत चिड़ैया लोकक नीन भगाबैया, जारक ठिठुरन के चिरैत ओ राग पराती गाबैया। भोरे भोरे जत चिड़ैया लोकक नीन भगाबैया, जारक ठिठुरन के चिरैत ओ राग पराती गाबैया। डेग डेग पर ताल तलैया, मठ मंदिर सब साजे, मंदिर में घड़ी घंटा आ झाइल मृदंगा बाजे। राग तान आमंत्र पाठ के, राग तान आमंत्र पाठ के, मिले सूर में सूर। यह छी हमर जनकपुर, ई सीता के जनकपुर, ई जनकक गाम जनकपुर, ई हमर अहाँ के जनकपुर। यह छी हमर जनकपुर, ई सीता के जनकपुर, ई जनकक गाम जनकपुर, ई हमर अहाँ के जनकपुर। ई जनकपुर, 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 ई जनक का गाम जनकपुर, ई सीता के जनकपुर, ई हमर वहाँ के जनकपुर, यह छी हमर जनकपुर।
जता के मैया आर बहिनिया रंग से खेले चित्र बने छे, अमृत बोल बचन के बल पर जता शत्रुओ मित्र बने छे। जता के मैया आर बहिनिया रंग से खेले चित्र बने छे, अमृत बोल बचन के बल पर जता शत्रुओ मित्र बने छे। राम रहीमक भेद न जैठा दुनू सहोदर जका रहे छे, साधु संत मुल्ला सन्यासी सब में भक्तिक धार बहे छे। धर्मक उन्मादी सब ऐठा, धर्मक उन्मादी सब ऐठा होइए चूरम चूर। यह छी हमर जनकपुर, ई सीता के जनकपुर, ई जनकक गाम जनकपुर, ई हमर अहाँ के जनकपुर। यह छी हमर जनकपुर, ई सीता के जनकपुर, ई जनकक गाम जनकपुर, ई हमर अहाँ के जनकपुर। ई जनकपुर, 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 ई जनकपुर। ई जनकक गाम जनकपुर, ई सीता के जनकपुर, ई हमर अहाँक जनकपुर, यह छी हमर जनकपुर। रखवार स्वागत है। आपने देखा जनकपुर धाम का कितना सुंदर, जनकपुर के ही लोगों ने इस फिल्म को बनाया है। और जनकपुर ऐसा पवित्र और प्राचीन धाम है। आप सबका स्वागत है। जनकपुर धाम ने ही आप सबका स्वागत कर दिया। जनकपुर ऐसा पवित्र और प्राचीन धाम है। क्या कुछ कहना चाहते हैं पुलकित? ऐसा प्राचीन है, गीता में भी भगवान कृष्ण ने इसकी चर्चा की है। जनकपुर में, जनकपुर बहुत दृष्टि से पवित्र है, महत्वपूर्ण है और सनातनियों के जीवन में जगत जननी, जिसे हम माँ सीता कहते हैं, उनका वो स्थान है। राजा जनक का, जिनकी पुत्री थी मिथिला धाम था, मिथिला राज्य नहीं, मिथिला देश था, जिसके कुछ भाग अभी भारत में भी हैं और कुछ भाग नेपाल में भी। दोनों की संस्कृति बिल्कुल एक है। अभी अभी हम होके आए हैं, विगत 10 सालों से वहाँ कार्यक्रम के लिए जाते हैं। तो भगवान राम विष्णु के अवतार कैसे फुलवाड़ी में प्रवेश करते हैं और क्यों जाते हैं? भगवान राम जाते हैं अपने गुरु की आज्ञा के मानकर, गुरु के फूल के लिए जाते हैं। फुलवाड़ी में, जनकपुर की फुलवाड़ी में गुरु के लिए जाते हैं। और कैसे जाते हैं? बच के जाते हैं, जो कोई देख न ले। चूंकि हम बाहर के हैं तो राजकुमार, लेकिन चुपके से जा रहे हैं। तो बड़ा स्वागत हुआ। बड़ा संत तुलसीदास ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। और अपने सदगुरु
समर्थ गुरु भी 2016 अक्टूबर में वहां गए थे। वहां के मित्रों ने बहुत बहुत उनकी भावभीनी स्वागत की, जान वहां के लोगों ने अर्पण कर दिया। वहां की टीम मुख्य अभी देख रहे हैं, विश्वलाल जी और उनके मित्र ने बहुत भव्य स्वागत किया था। हम भी वहां थे। अब उनका कुछ दृश्य दिखाएंगे, वीडियो जो कुछ बचा हुआ है उस समय का। तो हम समर्थ गुरु भी वहां गए। समर्थ गुरु भी अपने शिष्यों के लिए ही गए। देखिए, गुरु शिष्य परंपरा, भगवान राम ने भी गुरु शिष्य परंपरा निभाई, अपने समर्थ गुरु भी गए। और हम लोगों के समर्थ गुरु तो हमारे लिए भगवान है। तो भगवान के तरह उन लोगों ने, जनकपुर वासियों ने, मिथिला वासियों ने स्वागत किया उनका। सदगुरु खूब कृपा बरसाए, प्रेम बरसाए, अमृत बरसाए, हम लोग खूब पिए, खूब जिए। फिर इस बार अभी जो गए थे हम, तो अभी सदगुरु ऑनलाइन आए थे। ऑनलाइन आए थे, बहुत अच्छा रहा। 125 आदमी करीब ऑनलाइन दीक्षा समारोह में थे। ओंकार दीक्षा भी हुआ और माला भी हुआ। सदगुरु ने खूब अपनी कृपा बरसाई, प्रेम बरसाया। मित्रों ने खूब अपने आंचल में, अपने हृदय में उनको पूरा समेट लिया। मैं भी था उनमें से एक। बहुत अच्छा लगा प्यारे मित्रों। तो मैं उसी, ये जो विषय बना, विषय है कि जनकपुर में समर्थ गुरु भगवान आए। तो मैं ढूंढ रहा था अपने निराकार में कि कोई विषय मिले। निराकार से ही मिलता है मुझे। मैं कोई बुद्धि से सोच कर बाहर से कभी विषय को नहीं तलाशता, मैं अपने भीतर तलाशता हूँ। तो आ ही जाता है, आ ही जाता है। तो इस बार आया, और खास करके क्या बताएं, स्नान करने के समय में आता है। इस बार भी कौन था कि अरे हमारे भगवान तो यहाँ आए थे, पहले बहुत प्राचीन समय में आए थे भगवान राम, विष्णु अवतार। अभी हमारे राम आए, हमारे भगवान आए, तो क्यों नहीं ये विषय बनेगा। तो मैंने वहां के मित्रों से पूछा, समझ के अरे बहुत खुश हुए वो लोग, बहुत खुश हुए। फिर वो लोग जो सलाह दे सकते थे दिया। मैं भी गदगद हुआ। खूब सत्संग हुआ वहां कार्यक्रम के बाद भी। तो भगवान आए, हम सबों के लिए भगवान है। भगवान जो हम लोग बुद्धि से सोच सकते हैं, हृदय में बसा सकते हैं, और भाव से निराकार में उनको, चूंकि उन्होंने हमें निराकार में ले जाना सिखाया, तो हमारे लिए तो पूरे भगवान है। और देखिए कैसे गए भगवान राम, तो चुपचाप गए अपना प्रेस्टीज बचा के। जब हम राजकुमार हैं कैसे जाएं, हम चुपचाप। भगवान हमारे एकदम आसपास स्पष्ट आए, घोषणा करके आए। मित्रों से मिले, शिष्यों से मिले, प्रेमियों से मिले। प्रेमियों ने पूरा उनका भव्य स्वागत किया। अब हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने होस्ट से, पुलकित जी से। पुलकित जी, वो वीडियो दिखाइए जो मिथिला वासियों ने उनका स्वागत किया था। जी आचार्य जी। अरे साचा नाम तो तुमने जाना नहीं। कहते राम नाम, कहते राम नाम जानो। राम नाम को तुमने जाना नहीं, अब भई पूजा में हानि।
आपने देखा कैसे आरती की गई। वहां हर एक कार्यक्रम में लोग खूब आरती करते हैं। जो भी कोई पूज्य होते हैं, छोटे बच्चे, वहां तो गुरु तत्व का भक्ति की इतनी जड़ जमी हुई है कि भारत में भी हम लोगों ने सत्संग लिया है, पूरे भारत घूमा है, इतनी गहरे नहीं दिखती है। मैं तो 10 साल से देख रहा हूँ। इस बार तो गजब हुआ, एक दिन में 5 सत्संग हुआ। वहां कबीरपंथी हैं, वहां कृष्ण प्रणामी हैं, रामानंदी हैं और भी हैं, लेकिन इन मुख्यतः इन तीनों की धारा है। इतना गुरु को हृदय में बसाए हुए हैं, लेकिन जीवंत गुरु, समर्थ गुरु के पास वो आते हैं। एक परिवार में हम लोग गए सत्संग करने, तो वहां पोता निरति समाधि कर कृष्ण का वहां मंदिर बनवाया था। उसी परिवार में उनके पिता, उनकी माँ, इतना लोगों ने कहा कि हम लोग जरूर आएंगे उसमें। कुछ लोगों को तो आश्चर्य हुआ, ऐसे ही गुरु है, कैसे कि जिस परिवार में था बहुत अच्छा, जहां गहरी होगी, जहां भाव होगा, वहां बहुत आसानी से आप निराकार में बताइए समाधि की, वो बहुत आसानी से घटित होता है और वो लास्ट करता है। नहीं तो बिना भाव के कर तो लेंगे टेक्निकली, वैसे ही जैसे कि स्कूल में परीक्षा में लोग पढ़ते हैं, खूब ट्यूशन करते हैं, जब तक भाव आपका प्रगाढ़ नहीं होगा वो रिटेन नहीं कर पाएंगे आप, जान लें। इसलिए भाव की बहुत जरूरत है, और भाव भक्ति से ही बढ़ती है। पूजा अर्चना, नाचना गाना, आरती, खाना, भोजन, भंडारा। आप किसी को प्रेम से पानी पिलाते हैं, किसी को निमंत्रण करते हैं, आइए मेरे घर सत्संग कीजिए। मैं वहां तो इतने लोग थे कि मैं नहीं जा पाया, मैं वादा किया हूं कि दूसरे बार आऊंगा तो जाऊंगा। इतने लोगों ने सत्संग का वहां निमंत्रण दिया हम लोगों को। एक माने 10 सत्संग कम से कम वहां में मुझे का निमंत्रण मिला हम लोगों को। सोचिए, प्रेम से जब भी निमंत्रण देते थे, वो परंपरा है ना, कुछ खाली हाथ नहीं तो लोटा से भर के पानी लेके, माने हम आपका शुभ निमंत्रण दे रहे हैं। कोई भी प्रणाम करेगा तो ऐसे गुरु को नहीं करता है, झुक के चरण छू के करते हैं। बुजुर्ग लोग एकदम साष्टांग देते हैं, और जो शिष्य हैं वो सुधारा कि उनकी तो कहनी बात ही क्या, वो तो इतने होते हैं कि सर पर कुछ रख लेते हैं। सदगुरु के चरणों में इतना नाम सदगुरु का, समर्थ गुरु का हुआ, बहुत अच्छा लगा। अब हम निवेदन करते हैं कि ये सदगुरु पर जो अंतिम गाना मैंने भेजा है उसे आप लाएं, फिर चर्चा करेंगे हम लोग। गाओ खुशी के गीत रे, गाओ खुशी के गीत रे, गीत रे, गीत रे, गाओ खुशी के गीत रे। आया सदगुरु, सदगुरु आया, आया सदगुरु, सदगुरु आया। गाओ खुशी के गीत रे, गीत रे, गीत रे। सदियों बाद, सदियों बाद आया सदगुरु, सदगुरु आया। सदियों बाद, सदियों बाद सदगुरु आया, आया सदगुरु। भाग्य से, बड़े भाग्य से पाया दर्शन, दर्शन पाया। आया सदगुरु, सदगुरु आया।
बड़े भाग्य से पाया दर्शन, दर्शन पाया। बदला व्यक्ति बदल रहा परिवार, बदला व्यक्ति बदल रहा परिवार। आओ गाओ, आओ गाओ, आया सद्गुरु, आया सद्गुरु, आया सद्गुरु, आया सद्गुरु, आया सद्गुरु। आया शांति पाया अमृत, आया शांति पाया अमृत। भया आनंद चैतन्य हुआ, चैतन्य हुआ, आनंद चैतन्य हुआ। गाओ खुशी के, गाओ खुशी के गीत रे, गीत रे, गीत रे। आओ आओ, सद्गुरु आया, आया सद्गुरु। गाओ खुशी के गीत रे, गीत रे। प्रेमल शाश्वत आनंदित चैतन्य आया सद्गुरु, सद्गुरु आया, आया सद्गुरु, सद्गुरु आया। गाओ खुशी के गीत रे, गाओ खुशी के गीत रे। सद्गुरु आया, आया सद्गुरु, सद्गुरु आया, आया सद्गुरु। गाओ गाओ, गाओ गाओ, गाओ गाओ, गाओ गाओ, गीत गाओ। आया सद्गुरु, आया सद्गुरु। मित्रों, आपने सुना। अब आज मैं अपन देख रहा मैं सत्संग में गया था। मिर्चैया एक जगह है जनकपुर में, काफी पहाड़ की तराई में है, बहुत सुंदर जगह। वहां सत्संग हुआ था। एक मित्र विनोद जी ने कराया था। तो उनकी पत्नी बहुत अच्छा गाती है। तो वहीं मैंने एक जो गीत उतरा प्रभु के लिए, कंपैरेटिव मैंने किया था भगवान राम और अपने भगवान जो सदगुरु हैं। तो उनकी लड़की से मैंने लिखवाया, तो वो नहीं गा पाई, अभी तक नहीं आया। तो मैं अपने ही YouTube में, करीब 250 है मेरा, उसमें 10-15 केवल सदगुरु पर है। तो मुझे ये अच्छा हेडिंग लगा, 4 साल 5 साल पहले का गाया हुआ। तो आप तक, आप आशा करते हैं आप तक आ गया होगा। हमारे जब तक सदगुरु को, समर्थ सदगुरु को भगवान समझकर सर माथे पर हृदय में नहीं रखेंगे, आगे यात्रा नहीं होगी। रास्ते में अटक जाएंगे, अधूरे रह जाएंगे। इतना किसी ने नहीं दिया जितना अपने समर्थ को दे रहे हैं। मैं ओशो के साथ भी रहा, ओशो को नहीं समझ पाया, लेकिन ओशो को थोड़ी जल्दी थी, पूरी दुनिया को देना था। सदगुरु ने तो पहले भारत पर काम किया, नेपाल पर काम किया। चितवन में उनका पहला धाम था, जो क्या कहे, दुर्भाग्य से कुछ मित्रों ने अपने को छोटा कर लिया, हथिया लिया उसको। तो सदगुरु वहीं से शुरू किए थे। हम लोग का सारा कार्यक्रम वहीं हुआ था। उनके प्यार ने कितनी दिक्कत होती थी उनको जाने आने में, सदगुरु को कह सकते हैं। तो वो ये गीत मैंने दिया। और सदगुरु को देखिए, पूर्ण जीवन जीने के लिए, मेरे देखिए ओशो के खिलाफ लोग इसलिए हुए कि उन्होंने पूर्ण जीवन की बात की। अपने सनातनियों खास करके, चूंकि हम बहुत, उसने कहा कि दुनिया में 2 ही देश धर्म का खोज किया, सब कुछ लुटा दिया, ये भारत नेपाल और ये तिब्बत तो गया कम्युनिस्टों के हाथ में। लेकिन अब हम लोग 2 ही बचे हैं, भारत और नेपाल। जितनी जड़ें हमारी है, हम गरीब होना पसंद किए, लेकिन आध्यात्म के लिए, गुरुओं के लिए, शास्त्रों के लिए, मंदिरों के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिए, गरीबी तक को वरण कर लिए। हमें कला आती थी, हम धनी हो सकते थे,
हमारे सोना चांदी लूट के ले गए लुटेरे, हमारा धन, तो जान लेने दिया कि लो भाई ले जाओ, लेकिन हम लोगों ने छोड़ा नहीं अपने गुरु की महिमा। तो सदगुरु पूर्ण जीवन, सद ओशो, सांसारिक जीवन तो लोग जीते ही थे, और कुछ संत जो जंगल भाग जाते थे, वो जंगल का जीवन यानी अलौकिक आध्यात्मिक जीवन केवल परमात्मा के लिए जीते थे। तो वो संसार को छोड़ गए, अनाथ कर गए अपने परिवार को, समाज को, जो उनसे मिल सकता था उनके ज्ञान से, उनके प्रेम से, उनके माध्यम से प्रभु कृपा, तो वो भी अधूरे ही जिए। तो ओशो ने जोड़वादी बुद्धा जो कहा, संसार के लिए कहा, परिवार के लिए, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, सब हम लोग देख रहे हैं, अब खूब देख रहे, देखिए अभी देख रही है, मेघा देख रही है, बच्ची हमारे यही गीत लिखी थी, अभी दिखाई दे रही है, माता पिता के साथ इतने प्यार से लिखी थी, छोटी बच्ची है, 11th में पढ़ रही है, डॉक्टर बनेगी है, इसकी तमन्ना है। तो ये कैसे हुआ इतना प्रेम से? ये ओशो का देन है, ओशो धारा का देन है, हमारे समर्थ गुरु और प्यारे लोगों का देन है, जो इतने पात्र हैं, कुशल पात्र हैं। खासकर नेपाल में मैं भारतीय मित्रों, दुनिया के मित्रों से निवेदन करूंगा कि आप जनकपुर जरूर जाएं एक बार, वहां जाए रहें, हिंदू जाते हैं चले आते हैं, वहां जाए रहें, हमारे मित्र सक्षम है, आपको आतिथ्य सेवा देंगे, वो बहुत प्यार करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। अभी आप जनकपुर तो क्यों राजा राम आए, क्यों दशरथ आए, आश्चर्य लगेगा, कैसे राजा थे, वो राजा भी थे और ऋषि भी थे, अकेले उदाहरण थे दुनिया में, शास्त्रों में अकेले उदाहरण थे, वो राजा भी थे और ऋषि भी थे। इसीलिए हमारे समर्थ गुरु ने भी चुना जनकपुर। जनकपुर की बड़ी महिमा है मित्रों, तो जरूर जाए, तब जानेंगे भक्ति क्या है, भाव क्या है, लोग कैसे एक दूसरे का आतिथ्य करते हैं, आरती उतारते, सबका आरती उतार, अभी तो उस धारा में इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी लोग बहुत पहले से आरती उतारते हैं अपने प्रियजनों का, अपने अतिथियों का, अपने गुरुओं का। बड़ी महिमा है वहां के जीवन का, बड़ी महिमा है, बड़े सीधे प्रेमल भक्तिपूर्ण लोग हैं। मुझे वहां की भक्ति, उन लोगों का सेवा भाव, दूसरों को मदद करना, प्रेम, क्या कहें, सब कुछ अच्छा लगता है। इसलिए निवेदन है कि आप जाएं वहां। तो मैं समर्थ गुरु के बारे में बता रहा, तभी तो हमारे समर्थ गुरु हो गए, सब कुछ कर सकते हैं। देखिए समर्थ गुरु, इसीलिए उन्होंने कहा कि पहले शुरू करते हैं समर्थ गुरु, फिर सगुण, फिर निर्गुण, फिर देव संस्कृति, तब पूर्ण जीवन, यानी सब मिला के। जिसके जीवन में सदगुरु नहीं है, जिसने पूजा पाठ करना नहीं, सदगुरु है तो उनकी तस्वीर होगी। हमारे सारे मित्रों के घर में तस्वीर है, हमारे घर में भी है, हम लोग पूजा करते हैं, उनकी प्रणाम करते हैं, उसों को भी करते हैं। हमारे एक और गुरु थे, आप लोगों के भी गुरु हैं, गुरु होंगे, तो जो भी गुरु है हम सब की पूजा करते हैं, माता पिता की करते हैं, पितरों की करते हैं। हमारे तो जीवन ढंग में है पूजा भक्ति, तो वो कम हो रही है भारत में। प्यारे भारतवासियों, मैं भी भारतीय हूँ, इसीलिए कह रहा, मुझे माफ करेंगे। जितने बड़े शहर में आप रहते हैं उतने दूर होते जा रहे हैं आप अपने हृदय से। गौनी भक्ति करें, करना चाहिए, इसी से रास्ता निकलेगा पराभक्ति का। इसीलिए ओशो ने कीर्तन संध्या व्हाइट रोबर्टन रूट जोड़ा लाया, और हमारे ओशो धारा में कीर्तन संध्या, फिर ओशो संध्या, ओशो दर्शन, ओशो दरबार समर्थ गुरु ने इंट्रोड्यूस किया। तो हृदय में आइए, हृदय से जीजिए। थोड़ा सा अभी जो मैंने गाया, तो क्या सुरताल था उसमें, केवल भाव था मेरा, मैंने परवाह नहीं की बहुत जो अच्छा है बुरा है, मुझे जो लगा उमंग में मैंने गाया, और यूट्यूब बहुत तो मैंने दिया ही नहीं है। तो बस हृदय को जीना सीखिए। हृदय तो अटपट होता है और वो बेपरवाह हो जाइए। प्रेम बेपरवाह है, बाढ़ है, प्रेम बाढ़ है। आप भी बहते हैं, दूसरे को भी बहाते हैं, दूसरे आपको भी बहाते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। हम लोग ने जल का बाढ़ देखा है बाहर, प्रेम बाढ़ है जो गुरुओं से ये होता है, माता पिता से, प्रेमियों से, बच्चों से खूब बहता है, बहते ही रहता है। तो सगुण भी होना जरूरी है। सगुण बहुत अपने यहाँ सफल है। अब लोग सगुण को, ओशो के समय ओशो ने ऐसे, समर्थ गुरु का बहुत अच्छा वाक्य है, उन्होंने ओशो ने निर्गुण का राजपथ बना दिया, नेशनल हाईवे।
इतना चौड़ा कर दिया कि ये जो सगुन था छोटा पड़ गया। और समर्थ गुरु ने सगुन को भी पथ बनाया। निर्गुण में तो हम लोग जी ही रहे हैं सगुन के साथ। और जो हम लोग ईश निंदा करने लगे थे देवी देवताओं का, उन्होंने देव संस्कृति भी स्थापित कर दी। अपने यहाँ कितना आह्वान होता है, भगवान शिव, मां लक्ष्मी, हनुमान, भगवान हनुमान, भगवान शिव, सूफी दरबार होता है, सब आह्वान आप समृद्धि, आप समृद्ध भी हो, स्वस्थ भी हो, प्रसन्न भी रहे, और अनंत जो लेके आए हैं अनंत सच्चिदानंद, सच्चिदानंद उसको जाने और उसमें जिए, ये पूर्ण जीवन हुआ। फिर मैं दिलाता हूं यार, सदगुरु सगुन यानी गुण से, मौत से जो भी करते हैं हृदय से, हृदय से, सगुन यानी हृदय में आके। लोग निराकार में नहीं भी जाते हैं, जानते थे, अभी तो हमारे सारे साथ वसुधारा के लोग मित्र जानते हैं, चरवेती तक सदगुरु ने 58 तल समाधि का और इधर भी प्रज्ञा का दे दिया, जीने के ढंग दे दिए, सब मिला के 51 कार्यक्रम है हमारे यहाँ सदगुरु की कृपा से। कितने कृपालु हैं, कितने परमात्मा की कृपा है उन पर, हम सब पर, उनके माध्यम से हम लोगों तक पहुंच रहा है, दूर दूर तक पहुंच रहा है, विदेशों में ही पहुंच रहा है। तो ये सगुन होना जरूरी है मित्रों, सगुन से दूर मत जाइए। सगुन आसानी से आपको निर्गुण यानी निर्गुण ब्रह्म जो है, ये पूरा भगवत आकाश है, इसमें आसानी से जाएंगे। जो चरैवेती तक आपको सदगुरु एकदम स्थापित कर देते हैं आप इस ब्रह्म में, भीतर तो करते ही हैं, घट आकाश में, ब्रह्म आकाश में भी कर देते हैं। तो सगुन को आप कम न समझें। मेरे देखे तो फिर से आंदोलन कहीं करना पड़े। ओशो ने कहा था कि ध्यान का आंदोलन, कितना अच्छा कहा था। अब ध्यान करते करते ओशो के सन्यासी कितने दूर हो गए कि हृदय से भी दूर निकल गए। केवल ध्यान को ध्यान के टेक्निकलिटी विधियों को में उलझ गए, अभी भी जी रहे हैं। आप ओशो की बोली बोल रहे हैं, ओशो के शब्द बोल रहे हैं, अपने अनुभव नहीं। तो हृदय से दूर चले गए आप, हृदय में आइए, सब तब बात बन जाएगी, आप भी समझ जाएंगे। ओशो के दीवाने हैं आप, समझ जाएंगे। हृदय में आइए, तब भी हृदय से आगे बढ़िए। समाधि यानी समाधि हृदय से बस एक छलांग। हम तो कहते हैं, ओशो कहते हैं एक, तो हम तो कहते हैं छलांग भी नहीं। जैसे हम लोग ग्लाइडर पर बच्चे ऊपर से नीचे स्लिप करते हैं, छालते हैं बर्फ पर, उसी तरह सीधे आप ढलक जाएंगे। आप आए हृदय में, शगुन में, बहुत भक्ति भाव से, निष्ठा से, पूर्णता से आप चले गए, दरवाजा खुल गया निराकार का, समाधि का, और आप प्रवेश कर गए। वहां तो है ही प्रभु, अनंत प्रभु, सबका वो स्वागत करते हैं, सबका करते हैं। जो नहीं भी जानते हैं उनका भी करते हैं, लेकिन वो चूंकि गुरु नहीं किए वो, इसीलिए वो कंसस नहीं है, उसके प्रति ये नहीं कह पाते कि दिस इज, अरे यही है। हम लोग कह सकते हैं यही है ओंकार, यही है अमृत, यही अचल ब्रह्म, हम लोग कह सकते हैं, चूंकि जी रहे हैं हम लोग जी रहे हैं। तो प्यारे मित्रों, हृदय के गुण तो आपने सुना, हम लोग सगुण में थे, निर्गुण की हम क्या बात करें। आप लोग निर्गुण की क्या व्याख्या होगी। हम सदगुरु को हैं, हम बहुत गदगद आ रहे हैं, तो हम तो अभी भी गदगद हैं, आप लोगों को देख के भी गदगद कि प्रेम की बात जितनी बड़ी निराली होती है। वो मैंने कहा ना, वो बाढ़ है, वो हर एक चीज को बढ़ा देता है।
एक ही चीज को नहीं बढ़ाता। जो आपको छोटा दिखता है आपके भीतर उसको बड़ा कर देगा, जो अनुभव में नहीं आता उसको स्पष्ट कर देगा। प्रेम में ये प्रेम का स्वभाव है। मैं ताकत शब्द का नहीं यूज करूंगा, नहीं तो हम लोग हर एक चीज में ताकतवान नहीं होना चाहते। तो प्रेम का स्वभाव है। परमात्मा प्रेमी है, सदगुरु हमारे प्रेमी हैं। आप लोग प्रेम बस ही आए हैं 9:30 बजे रात में। हम लोग सदगुरु से प्रेम, समर्थ गुरु से प्रेम करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, आए जा रहे, बहुत अच्छा लगता है। तो ये सगुण निर्गुण इतना जी लेंगे तब संसार में जिएंगे। संसार में सारी व्यवहारिकता, जैसे संत लोग पहले अपने यहाँ परंपरा रहा है ना, मांग लेते हैं किसी से भीख, ये सूट नहीं करता है। मानव को बहुत दुख झेलना पड़ा, बहुत। उनको सोचिए उन संतों के बारे में जो घर से निकल गए बालपन में, वो क्या खाते होंगे, कहाँ रहते होंगे, कपड़ा नहीं, भोजन नहीं, फिर भी वो रहे। तो क्यों करना है ऐसे? ओशो एक कहानी कहते हैं कि एक साधु उनके साथ लग गए। ओशो को भी अच्छा लगता था, साधु उनके पास आते थे। तो ओशो बात करते करते उनसे पूछे कि ये बताइए कि आपके मन में कुछ कमी भी है, किसी चीज की चाहत भी है? हाँ बोले कि हमको 2 चाहत रह गई, तृप्ति नहीं हो रही है। क्या? ओशो ने पूछा क्या? तो हम लोग जो लॉलीपॉप खाते हैं तो वो 12 साल की उम्र में घर छोड़ दिए थे। तो गांव में आता है, डमरू बजाता है, डमरू बजा के जो बेचता है वो बेचारे खा नहीं सके घर में। अब भाग, उससे पहले ही जंगल नसीन हो गए, निकल गए जंगल को। तो वो हमको खिला दीजिए आप। तो उसो ने उनको मंगा के वो खिलवाया। तो वो खाए, कह रहे इसी के लिए हम चाह रहे थे। फिर कुछ खाया, पूरा खाया भी नहीं, उसको निकाल फेंका। क्या कि दूसरी इच्छा क्या है आपकी? तो उन्होंने कहा हम जब आपके साथ शहर में आए हैं तो कुछ जगह देखते हैं बड़ी भीड़ लगी रहती है, लाइन लगी रहती है। वो कौन जगह है, वहाँ क्या होता है? थोड़ी मेरी जिज्ञासा बढ़ी है, जरा शांत कीजिए। तो उसने कहा वो सिनेमा हॉल है, वहाँ टिकट कटाने के लिए लोग इतनी होड़ लगाए रहते। बॉम्बे की बात है, बॉम्बे में गए थे उनके साथ लोग। तो उसको कहते हैं उनके एक शिष्य थे, उनके पास फिएट गाड़ी थी। तो कहा कि तुम अभी इनको कोई फिल्म दिखा सकते हो? उसने कहा अभी तो इंग्लिश फिल्म चलता है दिन में 12 बजे। तो पूछे उनसे कि नहीं कुछ भी चलेगा, उस हॉल में क्या होता है बस यही देखना है। गए, क्या नाम था उनका, नाम भूल रहे हैं। गए, वो लेके टिकट कटाया, भीतर गए तो देखा कि हाँ तो मार धाड़ हो रहा है। क्या क्या हो रहा है? तो बीच में कहे ना 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 यही हो रहा है, हम नहीं देखे, चलिए चलिए देख लिए क्या होता है। बीच में क्या कि शुरू में ही कुछ देर में भाग गए। तो देखिए कैसा संसार है। वो बेचारे साधु घर से छोड़े थे, कैसी कैसी उनकी मन में अतृप्त वासनाएं रह गई थी कि आइसक्रीम नहीं खाए। तो उस हॉल में क्या होता है, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें। और हम लोग तो सिनेमा देखे हुए लोग हैं, हम लोग तो आइसक्रीम भी खाते हैं, रेस्टोरेंट भी जाते हैं, क्यों नहीं जाएंगे? पूरा जीवन जिएंगे। हमारे बच्चे फैमिली के साथ जाते हैं, जाना चाहिए, तब तो फैलेगी बात। जंगलों में तो जंगल है, नेपाल में बहुत जंगल काट दिया गया है, आग दौड़ा। तो रहेंगे तो मकान में ही, जो जहाँ जंगल में तो नहीं रहेंगे वो हम सब। तो रहने वाले जगह में ये मकान बनाएंगे, लेकिन जंगल काट के नहीं बनाएंगे, पर्यावरण शुद्ध रहेगा। और दूसरी बात एक आप लोगों के सामने लाना चाहते हैं कि हम लोग कीर्तन को और झाल, हारमोनियम, डमरू, ढोलक बजाना भूल गए। कल एक सत्संग हो रहा है पटना में, मैं यही वहां ध्वनि की महिमा वहां गाऊंगा खूब। अभी दिख रहा है आशीष, इसी के नाना जी और इन लोगों ने निमंत्रण दिया है। कल बहुत दिन से चाह रहे थे ध्वनि से। मेरा 2006 में मैंने जो किताब लिखी अमृत यात्रा अमृत अभियान, उसमें मैंने मेंशन किया कि जो इतना प्रदूषण है, टेंशन है, हमारे यहाँ मंदिरों की घंटी अब नहीं बजती है, बड़े बड़े घंटे बांध दिए गए हैं, लोग बस शिष्टाचार करते हैं। उसका महत्व है, जैसे भजन का महत्व है, आरती का महत्व है, उसी तरह घंटी बजाने का महत्व है। बहुत देर तक बजनी चाहिए घंटी। मैंने दिया था
जो मुझे अनुभव उतरा था कि सबसे ऊंचे मकान पर रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर बनाया जाए और उसमें घंटियां हो, घंटियों के आकार भी मैंने दिया था, और रात में 12 बजे जरूर बजे वो घंटी, उसके लिए स्टाफ हो, और मैंने दिया था जब भी पीक आवर हो, टेंशन का आवर हो, भीड़ का आवर हो, प्रदूषण उस समय बजे। आप देखेंगे अपने घर में आप छोटी छोटी घंटियां होती है, फिर घंटी तो रख ही सकते हैं आप, शंख होते हैं, विष्णु शंख जिससे आवाज निकलती है, देखें। और यूट्यूब में भी है, यूट्यूब में उसको बजाएं आप, जितना देर बजा सकते हैं, जितना वॉल्यूम आपको पसंद है, आप देखें कमाल हो जाएगा। ये संस्कृति भी इंट्रोड्यूस कीजिए अपने घर में, अपने समाज में, मंदिरों में इसको पॉपुलर कीजिए। जहां लोग नहीं बजाते हैं ज्यादा देर तक बजाइए, मंदिर में घंटी बजाने के लिए जाइए, दर्शन करने के लिए, पूजा के लिए जाइए ही, लेकिन घंटी बजाने के लिए जाइए। और मैं निवेदन करूंगा कि मैंने भी 10-15 खरीद लिए हैं घंटी, सबके पास 2 छोटी सी घंटियां और एक शंख हो, और उसका कमाल देखिएगा। जिस तरह आप निराकार में जाते हैं अपने भीतर, उसी तरह देखेंगे घंटी बजाएंगे और शंख बजाएंगे तो बाहर का देखेंगे माहौल। अपने घर जिस रूम में रहते हैं, अभी भी आरती हुई हमारे यहाँ, संध्या आरती, हम सब घर में घूमते हैं आरती लेके, और घंटी पीछे हम और हमारा स्टाफ दोनों अभी आदमी घूम रहे थे, घंटी बजा रहे। ध्वनि का कमाल है, आहत ध्वनि भी वही है, अनाहत का ही एक्सटेंशन है वो, लेकिन आपका भाव जुड़ा रहे, ये खो गया, ये बड़े पैमाने पर होना चाहिए। आप देखेंगे अपने घर में घंटी बजा के, मुझे तो बहुत अनुभव है, मुझे भरोसा भी है ध्वनियों पर, घंटी और इसके साथ घड़घंट भी। मंदिर में देखते होंगे 2 तरह का बजता है, एक झनझन करता है और एक सॉलिड होता है प्लेट, उसको बजाते हैं। बजा के देखें, जाएं जरूर, आनंद। आप नए आपके द्वारा रिसर्च होगा, फिर पूरी दुनिया में ये बात फैलेगी। ये जो टेंशन है, प्रदूषण है, और कितना दवा से कीजिएगा, जहर से। आप जो जहर है वो मच्छर के लिए भी जहर है और आपके लिए भी जहर है। खुला हुआ भोजन नहीं रख सकते हैं, धोखा से भी स्प्रे कर दिए तो आपके शरीर को वो नुकसान पहुंचाएगा वो। इसीलिए घंटी बजाना जरूर सीखें आप, घंटी बजाना, शंख बजाना, घंट बजाना, मंदिरों में जाना, झुकना, और एक दूसरे के घर जाना, एक दूसरे को सत्संग के लिए अपने घर बुलाना, जहाँ गुरु की चर्चा हो, हरि चर्चा हो, भजन हो, आप कीर्तन कर रहे हैं। और वसुधारा में तो ये केंद्र है, केंद्र भी खोल सकते हैं अपने आप। तो प्यारे मित्रों, जीवन समृद्ध होना है, केवल धन से नहीं, उन तत्वों से भी जिनको हम भूल गए हैं, लेकिन भूले नहीं हैं। कैसे भूलेंगे? हम लोग सत्संग जो कर रहे हैं, कैसे भूलेंगे हम लोग? हर एक जहाँ मंदिर जाएंगे वहां शंख बजता ही है, मंदिर जाएंगे वहां घंटी घंट बड़े बड़े। अभी जो बना भगवान राम का मंदिर बन रहा है अयोध्या में, उसमें कई टन का किसी ने गिफ्ट किया है, और वो घंटा, बड़ा घंटा, वो बहुत देर तक लास्ट करता है। आप देखेंगे उस घंटा के आसपास बैठ के, हर एक बड़े मंदिर में बड़ा घंटा होता है और छोटे छोटे घंटे भी होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। उसके आसपास बैठ के देखेंगे आप, आपको छुएगा, वो बहुत छुएगा, आपका जीवन ही हाल होगा। फ्रेश होके आएंगे, खाना भी नहीं खा के जाएंगे तो लगेगा अरे भूल जाएगा, अरे हम तो तृप्त हैं, भोजन का जगह ले लेगा, शरीर को स्फूर्ति से भर देगा, बहुत कुछ करेगा, बहुत प्रेम में पड़ जाएंगे आप, शांति उतरेगी आपकी, सब शांति चली जाएगी। ये घंटी का कमाल, ध्वनि का कमाल, आह ध्वनि का कमाल। और फिर तो हमारे समर्थ गुरु यशोधारा में तो हम लोग हैं ही, हमारा धाम है, हमारा केंद्र है, सब आपको लिए स्वागत करने के लिए हम सब जाते हैं वहां। तो ये सारी चीजें तब पूर्ण जीवन होगा। केवल ये अर्थ धर्म काम मोक्ष जो चार है हम लोगों का, ये पूर्ण होगा इससे। अर्थ तो कमाने में पूरी दुनिया लगी हुई है, नए नए आप ढंग अपना रहे हैं, अच्छी बात है, कमाना चाहिए, लेकिन इसमें दूसरे का भी स्थान हो, खिला सकें, बांट सकें, उसमें सोच सकें। 10% हम लोग दूसरे को देते थे, ये हमारी परंपरा रही। जितना ही परसेंट दें आप, कुछ तो रखें, निकाल लें, नहीं तो लोभ हो जाएगा, दे नहीं पाएंगे। कुछ भी अपने
कमाई से, अपने भोजन से, अपने धन से किसी को देने के लिए। ये नहीं कि केवल किसी नीडी को, जो जरूरतमंद है आपको दिखे, अपने आनंद से दे सकें तो बहुत आप समृद्ध होंगे, मालो माल हो जाएंगे, एकदम भीतर भर जाएगा एकदम। जैसे हंस रहे हैं ना सब आदमी, हम लोग समृद्ध हैं, इसीलिए खिल रहे हैं हम, फूल जैसे खिलता है ना, इस तरह सब खिल रहे हैं। आपका हंसना, आपका आभा, आपका चेहरा बता रहा है कि आप समृद्ध हैं। चूंकि संसार में भी जी रहे हैं, सदगुरु के चरण में भी जी रहे हैं, सगुण निर्गुण युग के स्रोत हैं हमारे सदगुरु, और प्रज्ञा के भी स्रोत हैं, जीवन के ढंग भी बता रहे हैं कैसे जिएंगे, सारे चीज अवेलेबल है। तो जनकपुर में भगवान आए, समृद्ध कर दिए। अब दिखाइए उस भवन का जो उन्होंने शिलान्यास किया था, मित्र लोग दिखाते वहां के भवन के बारे में, जहां भी कार्यक्रम हुआ, सदगुरु के, समर्थ गुरु के हाथ से वो शिलान्यास हुआ, और अभी बहुत बड़ा हो गया है आश्रम वो। और उसमें 2016 में शिलान्यास हुआ, और अभी देखिए भवन तैयार है, वही कार्यक्रम हुआ। तो समर्थ गुरु के जाने से 4 धाम बन गया। एक अकेला आदमी सदगुरु, सब धन बरस गया, टेक्नोलॉजी आ गया, टीम आ गया, हम लोग संपन्न हो गए। अब देखिए सदगुरु कितना क्या करते हैं और क्या हैं। क्या हुआ प्यारे, बड़ा नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। देख लीजिए ये सदगुरु वहां पर शिलान्यास दे रहे हैं, लोग स्वागत वहां भी कर रहे हैं, बड़ा नहीं हो पा रहा है, शायद बाधा होगी, टेक्निकल है, टेक्निकल ये निर्जीव है बेचारा, हम लोग चला रहे हैं, इतना चला, ठीक है कोई बात नहीं। वहां जो गीत की रचना हुई, चलिए आप लोग कुछ, हाँ कुछ बोलना चाहते हैं तो कुछ बोलें, नहीं तो हम वहां जो रचना हुई, जो सुंदर लिखावट बहुत अच्छी इसकी मेघा की, वो हम आप लोगों को जो समझिए। जनकपुर में भगवान आए, जनकपुर में भगवान आए, समर्थ गुरु भगवान आए। सतयुग में चुप के सतगुरु में चुप के वाटिका में भगवान राम आए। गए थे खोजते हुए, दूसरे के राज्य में जा रहे हैं, राजकुमार परमिशन लेता है दूसरे के राज्य में, लेकिन वो जा रहे थे, कुछ अदृश्य तत्व ने खींचे जा रहा था, क्या होना था कोई नहीं जानता। अब कहते हैं अभी अभी जनकपुर में, अभी अभी जनकपुर में सतगुरु भगवान खुलेआम आए, खुलेआम आए, खुलेआम आए, खुलेआम आए, भगवान आए, भगवान आए। जनक दुलारी सीता प्यारी, जनक दुलारी सीता प्यारी, ब्याहने श्री राम आए, श्री राम आए। भगवान गए, पता नहीं था उनको, पता तो होगा ही, विष्णु अवतार थे तो पता होगा, इस साथ विवाह हो गया, विवाह कह गए वाटिका में फूल तोड़ने,
और कैसे कैसे क्या हुआ, लीला हो गई। विष्णु के अवतार थे, इधर माँ सीता भी थी अवतार, तो हो गई बात, आगे बढ़ गई, तो हो गई, दोनों में ब्याह हो गया। धन्य हुए लोग, मिथिला कितनी महिमा है, भगवान राम का इसलिए महिमा है, और सीता दोनों। धन्य हुए लोग, धन्य हुआ पवन मिथिला, धन्य हुआ मिथिला, जाने से हुआ मिथिला। भगवान राम के जाने से ही इतना लोकप्रिय हुआ, लोगों के हृदय में बस गया, प्राचीन समय से, हजारों साल से। और क्या हुआ इनकी, हुआ धन्य राजघराना, जनक राजा थे, हुआ धन्य राजघराना, जगत के लिए, जगत के लिए सीताराम आए, सीताराम आए। अब राम से सीताराम हो गए। कविता में थोड़ा शॉर्ट होता है। अब देखिए हमारे अपने समर्थ गुरु भगवान, भगवान आए, भगवान आए, समर्थ गुरु भगवान आए, भगवान आए, भगवान आए, समर्थ गुरु भगवान आए। समाज के लिए, समाज के लिए नया अभियान लाए, समाज के लिए, समाज के लिए नया अभियान लाए, अभियान लाए। ध्यान समाधि, ध्यान समाधि उत्सव प्रज्ञा, ध्यान समाधि उत्सव प्रज्ञा, प्रेम का संदेश जीवन लाए, प्रेम जीवन लाए, प्रेम जीवन लाए। आए आए, अभी और इसका शब्द नहीं था मेरे पास, जो ऑनलाइन हुआ है। भगवान आए आए, तरंगों पे सवार आए, आए आए, तरंगी तो है, आए आए, तरंगों पे सवार आए। कितना आसान, कितना आसान, आंखों के सामने आए, आंखों के सामने आए। अब देखिए अभी आ जाए सदगुरु तो कैसा रहेगा। उसी तरह सब बैठे भरे हुए, और आगे सदगुरु तरंग से आ गए, उसका विमान भी नहीं, तरंग से ही आ गए। अभी बहुत मित्र हैं, ज्यादातर मित्र नेपाल जनकपुर से ही हैं, अभी दिख रहे हैं। धनुराम जी भी सामने पति पत्नी दिख रहे हैं, लोग भी दिख रहे कार्यक्रम में। मित्रों प्रेमियों, मित्रों प्रेमियों में उल्लास में, उल्लास में जीवन लाए, जीवन लाए। उस समय का कभी वीडियो का तो दिखाएंगे, कितने उत्साहित थे। सदगुरु भी खुश हो गए, इतने खुश की मत पूछिए। ओ शरीर उनका भी एकदम तालियां बजाने लगे, आनंदित हो गए। उनके प्रेम के बोल, उनकी आवाज, सब कुछ हम लोगों के लिए समझिए बरसने लगा। वहां पर सारे लोग जितने, खूब डूबे, खूब डूबे, खूब आनंद लिए। कुछ फोटो भी खींचे। राजा जनक के दामाद बनने, भगवान राम तो राजा जनक के दामाद ही बने। मिथिला उद्धार करने, मिथिला उद्धार करने भगवान राम आए, भगवान राम आए, भगवान राम आए। अब देखिए अपने सदगुरु की महिमा। जनकपुर में, जनकपुर में भगवान आए, भगवान आए। अभी अभी समर्थ गुरु, समर्थ गुरु भगवान आए, समर्थ गुरु भगवान आए। देखते नाचते मित्रों,
मित्रों ने जीवन जिया, मित्रों ने जीवन जिया, भगवान आए, भगवान आए। अब क्या विशेषता किया हमारे भगवान ने, समर्थ गुरु ने? मानव चेतना, मानव चेतना का अभियान लाने, मानव चेतना उद्धार करने भगवान आए, भगवान आए, भगवान भगवान आए। समर्थ गुरु भगवान मिथिला जनकपुर में आए, निहाल हुए मिथिलावासी, निहाल हुए प्रेमी। जय हो, जय हो, जय हो। चलिए, मैं ये नहीं गाई तो हमसे जो हुआ गा दिए। आप प्यारे प्रेमियों, अब समय भी कम हो रहा होगा, आप लोग कुछ कहना, जनकपुर के भी मित्र बोल सकते हैं, अपने दिल का बयां कर सकते हैं, हाले दिल कहने बयां। ज्यादा मित्र तो, अरे विश्वलाल जी पूरे परिवार के साथ देख रहे हैं। जय हो भाई, सबकी जय हो। आप ही लोगों का देन है। देखिए पूरे परिवार देख रहे हैं। दिनेश जी हैं, सबकी पत्नी है, और उज्जवल कहाँ है? उज्जवल भी है, बबीता भी है, इधर चंद्रिका भी है, सारे लोग हैं। ये सभी मित्रों परिवार की तरफ से हार्दिक नमन करते हैं। सभी मित्रों को नमन करते हैं। आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ, दे रहा दे रहा। अच्छा, यही है स्वामी विश्वलाल जी, शो को एकदम सर हृदय बड़ा, पूरा परिवार देखिए, 12 आदमी है परिवार में, बच्चा 6 और पति पत्नी 3, 12 आदमी लगे हुए। इतना भाव प्रेम संपन्न है कि प्रेम बढ़ता है, बाढ़ आती है, रुकती नहीं है बाढ़। आने दीजिए, बढ़ने। बहुत अच्छा लगा इन लोगों के ही आतिथ्य, यही हमारे होस्ट थे, सदगुरु के भी, हमारे भी। और बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? बोलिए, घर से कुछ बोलिए। आज के जो शीर्षक रखा गया है, जनकपुर में भगवान आए हैं, उसकी चर्चा सुनकर हम लोग फिर तरंगित हो गए हैं। उसी समय को याद आने लगा, और जो सदगुरु का पूरा जो उस समय, जिस समय सदगुरु आए हुए थे, और इस बीच में जो नेट के माध्यम से, जो ऑनलाइन माध्यम से जो सदगुरु के दर्शन हुआ, ये सब सीन जो है आंख के सामने में गुजरने लगा। और आपकी वाणी से ये मधुरता सुनकर हम लोग जैसा और तरंगित हो गए हैं। पूरा हृदय में जो आशीष बरस रहा है। इतनी सुंदर शीर्षक, और इतने लोग, इतने मित्र जुड़े हुए हैं, उन सबको नमन करना चाहूंगा कि आप लोग इतना सुंदर अभी समय दिए हैं। हमारे यहाँ धोनाम जी है, यहाँ प्रमोद जी है, यहाँ जुड़े हुए सबको। हाँ, हमारे यहाँ मेरे ससुर जी भी है, साथ में रामरी सिंह जी वो भी जुड़े हुए हैं। रागिनी माँ, पूरा परिवार, हमारे मिर्चिया का पूरा टीम जुड़े हुए हैं। सबको, राम जी सरा भी जुड़े थे। और जो यहाँ मित्र सब दिखाया है, गुरमीत माँ है, ब्रिज वाले लिखे हुए हैं, फिर देव आशीष जी है, राजीव जी है, पूरा परिवार के साथ में ममता माँ है। सबको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे आचार्य परशुराम जी, सबको निमंत्रण बनिए वहाँ केंद्र का, और मित्र लोग आपको बहुत प्यार देंगे। तब जानिएगा जो जीवन कैसा, सामान्य जीवन भी कैसा भक्तिपूर्ण होता है। गांव में जाके भी देख सकते हैं, भक्तिपूर्ण। अपने यहाँ हम लोग बुद्धि से हृदय को जीते हैं, बुद्धि को आयोजन करते हैं, यहाँ हृदय में जाना है, और नाच लेते हैं। और वहां तो जीते ही है सब लोग। लोटा में पानी लेके आए थे हमको आमंत्रित करने। हम देख के ये प्रतीक बढ़ा हुआ, संपन्नता से, जल प्रधान, यानी जल ही जीवन है। जल भी हम, जल से हम बने हैं, इसकी महिमा। और देखिए, ये आपके फादर इन लॉ भी हैं। ये देखिए, तो आपके फादर इन लॉ ही है ना। देखिए, हैं इतना अंतिम दिन इन्होंने कीर्तन सुनाया कि देखिए, इनको आप भी कुछ बोल रहे हैं। आप हेडमास्टर हैं उधर, तो है ही, आरती सब लोग हैं। हाँ, सुनाई कुछ आप कह सकते हैं तो कहें, हम लोग ग्रहण करेंगे। सब भारतवासी लालायित हैं। ये भी इतने अच्छे कीर्तनिया हैं कि इनके यहाँ भी सत्संग करेंगे एक बार। 4 भाई हैं और चारों मिलके इतना अच्छा गाते हैं।
इतना प्यार लुटाते हैं, कह नहीं सकते। स्वागत है आपको, एकदम प्रतीक्षा ठीक में है, है। धन्यवाद धन्यवाद। आएंगे आएंगे, संख्या बढ़ेगी भारत से भी। जैसे वो हमारे समर्थ गुरु गए थे तो पूरे भारत से लोग गए थे उस समय। ये मत सोचिए कि नहीं गए थे। जब सदगुरु गए थे जनकपुर, उस समय पूरे भारत से लोग आमंत्रित थे। इन्होंने बहुत अच्छे होटल में ठहराया था, बहुत बड़ा आयोजन था जी जन। अभी तो सुने कि हमारे ये प्यारे बीमार भी पड़ गए, अब ठीक हो गए ना? ठीक है। परशुराम जी देखिए सबसे बड़े हैं, 90 साल के होंगे, ये भी देख रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं। और कुछ कहेंगे? रूबी देखिए पंजाब से भी लोग आए हैं, और दूर ये गुरमीत भी है पंजाब से, और भी लोग बहुत जगह से आए हैं। बिहार के तो भरे पड़े हैं। हमारे अनिल जी हमारे होस्ट तो हैं ही अमेरिका से। वाह, अनिल जी अभी नहीं आ पाए हैं। अनिल जी है हमारे सेकंड नोट में नहीं आ पाए। हमारे मिर्चिया से बोलना चाहते हैं कुछ बात। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, स्वागत है। एक दिन इनके यहाँ भी सत्संग हुआ था, बोलिए। बाबा सुमेधा गीत गाना चाहती है, सुमेधा गीत गाना चाहती है। हाँ गाइए गाइए, जितना टाइम होगा गाइए, जरूर गाए, स्वागत है। एकदम सब लोग जो एकदम मौजूद है भाई। सबको अच्छा लग रहा है, सब लोग मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराहट बच्ची गा रही है, 11th में पढ़ती है। गाओ मेघा, अपना नाम बताओ, कहाँ गई? गाओ। अच्छा श्री आपके चरणों में प्रणाम, बड़े बाबा के चरणों में प्रणाम, और यहाँ जितने लोग भी आए उन सबको मेरा प्रणाम। मैं क्लास 11 में पढ़ती हूँ, मेरा घर बेतिया में, नेपाल में। और उस दिन बाबा हमारे घर पे आए थे, तो मैंने और बाबा ने मिलके एक गीत तैयार किया था। वो गीत ये है, जनकपुर में भगवान आए, समर्थ गुरु भगवान आए। जनकपुर में भगवान आए, समर्थ गुरु भगवान आए। जनकपुर में भगवान राम आए, सतयुग में चुपके चुपके भगवान आए, भगवान आए। वाटिका में श्री राम आए, भगवान आए, भगवान आए। वाटिका में श्री राम आए। रेखा तुम बीच में आ जाओ, बीच में। रेखा तुम बीच में आओ ना, केवल यही दिखती है, तुम भी दिखो ना भाई, गा रही हो तुम भी। हाँ अब गाओ, तीनों आप ही आ जाइए, चंदीप जी, सरजू का। हाँ ठीक है, हाँ चलिए गाइए। सब देखिए देखिए, पूरा इनका परिवार है, बड़े प्यारे लोग हैं। अनम्यूट करो, म्यूट हो गया। भगवान आए, भगवान आए, समर्थ गुरु भगवान आए। जनक दुलारी सिया प्यारी, जनक दुलारी सिया प्यारी, से ब्याहने श्री राम आए। भगवान आए, भगवान आए, जनकपुर में भगवान आए। धन्य हुए लोग, धन्य हुए लोग, धन्य हुए पावन मिथिला, धन्य हुए राजघराना, जगत के लिए सिया राम आए। धन्य हुए राजघराना, जगत के लिए सिया राम आए। समर्थ गुरु भगवान आए, समर्थ के लिए नया अभियान लाए। समर्थ गुरु भगवान आए, समर्थ के लिए नया अभियान लाए। ध्यान समाधि उत्सव प्रज्ञा, ध्यान समाधि उत्सव प्रज्ञा,
प्रेम का संदेश लाए, भगवान आए, भगवान आए, समर्थ गुरु भगवान आए, भगवान आए, भगवान आए, समर्थ गुरु भगवान आए। आए आए तरंगों पे सवार होके भगवान आए, कितना आसान आंखों के सामने भगवान आए, भगवान आए, कितना आसान आंखों के सामने भगवान आए, भगवान आए। मित्रों प्रेमियों उल्लास भरा, मित्रों प्रेमियों में उल्लास भरा, जीवन लाए, जीवन लाए, सबको जीवन देने वाले भगवान आए, भगवान आए, सबको जीवन देने वाले भगवान आए, भगवान आए। राजा जनक के दामाद बने, राजा जनक के दामाद बने, आए मिथिला के उद्धार करने भगवान आए, भगवान आए, जनकपुर में भगवान आए, समर्थ गुरु भगवान आए, समर्थ गुरु भगवान आए। मानव चेतना का अभियान चलाने, मानव चेतना का अभियान चलाने भगवान आए, भगवान आए, जनकपुर में भगवान आए, समर्थ गुरु भगवान आए, जनकपुर में भगवान आए, समर्थ गुरु भगवान आए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रेम की बाढ़ देखा आपने, और हम लोग भी डूब गए हम लोग ऑनलाइन, लेकिन सब डूब गए, सब ये ऑनलाइन, सब दुनिया मिट गई। प्रेम दुनिया मिटा देता है, मिटाना नहीं, दूरियां रहती ही नहीं है। ये शब्द भी छोटा पड़ता है, मिटाना। प्रेम दूरी नहीं जानता है, प्रेम तो बस प्रेम है, बहता हुआ सबको समेटता, अपने में लेता हुआ एक, वही तो है, सगुन से निर्गुण तक ले चला जाता है। प्रेम है, समझिए। हाँ बोलिए। आपका भी बहुत हाँ, बहुत धन्यवाद कि हम लोग का चांस दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। ठीक है, खूब खुश रहिए, सदगुरु की कृपा सब पर बरसे। हम जितने प्यारे मित्र हैं, और कोई मित्र बोलना चाहे, सदगुरु की कृपा में जीजिए एकदम मस्ती से, सब कुछ घटित हो जाएगा। सगुन से निर्गुण इतना आसानी से हो जाएगा कि बस भाव में रहिए, डूबे रहिए, गाते बजाते नाचते, जो कुछ कर सकते हैं किसी के लिए तरंग में, रोकिए नहीं उस तरंग को, बहने दीजिए। दुनिया कुछ भी कहे, हम लोग प्रज्ञा से जीते हैं, जिएंगे। और कोई बोलिए, रूबी कुछ बोलोगी? तो सब हमारे प्यारे मित्र, सब जनकपुर वासी, मिथिला वासी लोगों ने धूम मचा दिया अभी भी। हाँ, धनुराम स्वामी को बहुत अच्छा हाँ लगता है। बोलिए, बताइए अनुराग जी, एकदम कहते हैं ना, रॉक कर दिया बाबा प्रणाम। जनकपुर एकदम। हाँ प्रणाम प्रणाम। जनकपुर एकदम रॉक कर दिया एकदम रॉक कीजिए। ओके, जनकपुर में श्री राम जी आए, समर्थ गुरु जी आए, और उससे बढ़कर आप आए तो 4 चांद लग गया जनकपुर में। आपका कृपा हमेशा जनकपुर के प्रति रहता है बाबा। हम लोग बहुत अनुग्रहित हैं आपसे, और आप आते हैं तो और भी हम लोग उत्साहित होते हैं बाबा। आपकी कृपा बनी रहे जनकपुर के प्रति। आप समय समय पर आवे, दर्शन भेंट दें। आप कार्यक्रम में हम लोग का कार्यक्रम संचालित करके हम लोग का आनंद और प्रेम लुटाते रहे बाबा, यही हम लोग का आकांक्षा है, इच्छा है बाबा। ठीक है, हम लोग तो हम तो आएंगे ही। देखिए आपकी बेटी भी हंस रही है, कार्यक्रम की है, छोटी सी बच्ची, इनकी बेटी है, इनकी पत्नी, सब सदगुरु कृपा जब तक भेजते रहेंगे हम आएंगे, मिलने भी आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। प्रेम तो बाढ़ है, ले ही आएंगे। जिस तरह आप लोग आए, हम सब आएंगे। देखिएगा ना, अब धीरे धीरे इतनी बाढ़ हो जाएगी, जब समय समय पर जरूर मित्र लोग आएंगे। सदगुरु का तो संभव नहीं होता है जाना, लेकिन ऑनलाइन आते हैं, उनकी कृपा है। तो जब मौज होगी वो आएंगे ऑनलाइन। ठीक है प्यारे मित्रों, और कुछ? बहुत बहुत धन्यवाद धनुराम जी, पूरा परिवार, सबको बहुत अच्छा लगा। और ये कुछ
बोलेंगे ये अभी जो, अच्छा भारत से भी कोई कुछ बोले, नहीं तो फिर वो लोग तो चंद्रकला कुछ बोलना चाहती है तो बोले। चंद्रकला, चंद्रकला, आरती और बबीता जहां हम ठहरे थे, इन तीनों ने हमारा बहुत ख्याल रखा, सदगुरु ख्याल रखा। अभी देखे होंगे तो वही लोग आरती कर रही थी। सदगुरु वहां गए थे उस घर में जहां हम ठहरे थे। सारे प्यारे लोग जाते हैं जनकपुर के, वहां सब इन्वाइटेड हैं। उनका एक बहुत बड़ा स्कूल है जिसके लोग डायरेक्टर हैं, सब लोग, पूरा परिवार। बहुत अच्छा लगा। तो बोलना चाहती हैं तो बोलिए। चंद्रकला, आरती, बबीता, कोई, दिनेश जी, उज्जवल जी, कौन, आइए प्रकट होइए। कल ही वहां से आए हैं हम। देखिए सदगुरु का चेहरा कहाँ देख रहे हैं, सबको चेहरा दिखाइए, हम तो देखे हुए हैं आपको। खुश रहिए। कहाँ गए ये एक्सपर्ट लोग? ऑनलाइन आयोजन किए थे दिनेश जी और संजय। हाँ यहाँ पे है, यहाँ दिख रहा है। हम लोगों को क्यों नहीं दिख रहा? यहाँ पे दिख रहा है। पुलकित जी दिखाइए भाई हम लोग को। हाँ ये आप दिख रहा है। बोलिए, कुछ बोलना हो। देखिए यही लोग हैं, ये दिनेश जी हैं, एक्सपर्ट हैं, सदगुरु का ऑनलाइन ये अरेंज किए। उज्जवल जी, ये आरती, ये बबीता, ये उस सदगुरु का भी अपने हाथ से विदाउट शुगर इन लोगों ने रसगुल्ला बनाया था सदगुरु के लिए। सदगुरु नहीं खाते हैं लेकिन कहे कि चलो खाएंगे। बताइए, सदगुरु, आश्चर्य लगेगा, सदगुरु भी अच्छा गाते हैं। इन लोगों के साथ मैथिली में गाए थे। मिथिला का ये एक विद्यापति का कोई भजन गाए थे, ये लोग भी स्वागत में गाई थी और सदगुरु भी गाए थे। देखिए कितना प्रेम में डूबे रहते हैं। हम लोग साथ साथ थे दोनों आदमी इनके घर में। खाली एक चीज मिस कर गए उस बार हम। इन लोगों ने जितने मित्र गए थे उन लोगों को 56 भोग खिलाया, 56 तरह का भोजन। हम रह गए इन लोगों के घर में तो प्यारा प्यारा भोजन तो था ही, लेकिन 56 तो वही था। तो कभी खाएंगे इन लोग यहाँ 56 भोज, अपना पेट खराब करेंगे, देखा जाएगा। लोगों ने इतना प्यार से नए नए व्यंजन सदगुरु भी खाया। देख लीजिए, बच्चे लोग तो सो गए होंगे। बाबा अगली बार आएंगे आप तो 56 भोज खिलाएंगे। जब ठीक है चलो, लेकिन पेट का भी ख्याल रखना। 56 भोग आप लोग सुने होइएगा। और मिथिला में 200 आदमी आ गए थे उस समय, सबको इन लोगों ने खिलाया था। 200 आदमी को 12 तरह का अचार खिलाया था इन लोगों ने। एक चीज हम याद करके रखे हुए हैं।